सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। उनका जन्म 1819 में आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चरसद्दा में हुआ था। वे एक पश्तून समुदाय से आते थे। उनके जीवन और संघर्ष की कहानी न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह विश्व में अहिंसा और सांप्रदायिक एकता के लिए एक मिसाल भी है। प्रमुख योगदान: खुदाई खिदमतगार आंदोलन: खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित था। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था, क्योंकि इसके सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बिना हिंसा के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। अहिंसा का प्रचार: वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर विचारों से बहुत प्रभावित थे। पश्तून जैसे योद्धा समुदाय में अहिंसा का प्रचार करना अपने आप में एक बड़ा कार्य था। उन्होंने इस्लाम और अहिंसा के मूल्यों को जोड़ा और पश्तून समाज को अहिंसा का अनुयायी बनने के लिए प्रेरित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान: वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रबल समर्थक थे और गांधी जी के साथ मिलकर कई आंदोलनों में भाग लिया। 1930 में उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च का समर्थन किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार: खान अब्दुल गफ्फार खान ने हमेशा भारत की सांप्रदायिक एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वकालत की। वे भारत को एक संयुक्त और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। विभाजन के बाद उनका दर्द: 1947 में भारत का विभाजन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुखद क्षण था। उन्होंने विभाजन का कड़ा विरोध किया, क्योंकि वे भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। जब भारत का विभाजन हुआ तो उनका गृह नगर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इस स्थिति में वे बेहद दुखी और आहत हुए। जब विभाजन तय हो गया तो उन्होंने महात्मा गांधी से कहा, आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है। इसका अर्थ यह था कि गांधी जी और कांग्रेस ने उन्हें पाकिस्तान के हिस्से में छोड़ दिया, जहां वे अल्पसंख्यक बन गए और उनके आंदोलनों को दबा दिया गया। पाकिस्तान में उनके अहिंसक आंदोलन को नज़रअंदाज किया गया और उन्हें कई बार जेल में डाला गया। बादशाह खान का जीवन संघर्ष: विभाजन के बाद भी उन्होंने अपने अहिंसक सिद्धांतों और पश्तून समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। वे 1987 में भारत आए और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका योगदान आज भी प्रासंगिक: खान अब्दुल गफ्फार खान की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति, अहिंसा और मानवता के प्रतीक हैं।